चीन को अब दबकर रहना होगा क्योंकि भारत ने पराक्रम का पथ तैयार कर लिया है। बड़ी खबर यह है, भारत चीन तनाव के बीच सीमा पर तीसरी अहम सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। बॉर्डर्स रोड टास्क फोर्स ने मनाली से लेह तक जाने वाला नया हाईवे पूरे तरीके से तैयार कर लिया है। चीन की निगाह में आए बिना सेना की आवाजाही अब संभव है। 278 किलोमीटर लंबी सड़क नीमो और दारचा से होकर गुजरेगी। सर्दियों में भी सेना के लिए आवाजाही आसान है। ये पराक्रम का विजय पथ है। ये भारत का शौर्य मार्ग है। नए भारत के सशक्त इरादों की सड़क है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं मनाली को लेह से जोड़ने वाली सड़क की, जिसे सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ तैयार कर चुकी है। हमेशा डराने वाला चीन खुद डरने लगा है और उसकी बड़ी वजह बनी ये सड़क। इस रोड के फायदे ये हैं कि एक तो यहाँ से ट्रैवलिंग टाइम जो है वो आर्मी सिर्फ मनाली का इसके बनने के बाद 7 से 8 घंटे का रह जाएगा, जो अभी प्रेजेंटली 14 घंटे का है। तो 5 से 6 घंटे की सेविंग होगी। दूसरा फायदा इस रोड का ये है कि ये रोड क्योंकि बॉर्डर से नहीं निकलती है तो इसमें एनिमी हमारी मूवमेंट नहीं देख सकता है आर्मी की, तो इसलिए ये सेफ है आर्मी के मूवमेंट के लिए ड्यूरिंग द विंटर। और तीसरा फायदा इसका ये है कि ये लो एल्टीट्यूड से निकलती है रोड, तो उसकी वजह से इस रोड को हम साल में 10 महीने तक खोल के रख सकते हैं। ये सड़क मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ेगी। ये सड़क सामरिक दृष्टि से हिंद की सेना के लिए अहम साबित होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सड़क से गुजरने वाले भारतीय सेना के काफिले पर चीन के सैनिकों की नजर नहीं पड़ सकती है। यानी दुश्मन की निगाह में आए बिना हिंद के सूरमा सभी सैन्य गतिविधियां चला सकते हैं। देश के जाबाज किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं और चीन को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। दो 278 किलोमीटर लंबी इस सड़क को नीमो पदम दारचा के नाम से जाना जाएगा। इस सड़क के पूरा होने से बिना किसी जोखिम के सैनिकों की आवाजाही होगी। पहले मनाली से लेह पहुंचने में लगभग 12 से 14 घंटे लगते थे, लेकिन नई सड़क से केवल 7-8 घंटे ही लगेंगे। ये सड़क सिर्फ 30 किलोमीटर छोड़कर पूरी तरह तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि ये सड़क 10 महीनों के लिए खुली रहेगी। इस सड़क के जरिए भारतीय सेना के जवान हिमाचल के दारचा के रास्ते पदम और फिर नीमू होते हुए कुछ ही घंटे में लेह और कारगिल पहुंच जाएंगे। देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। लद्दाख में बन रही सड़कें सिर्फ एक रास्ता नहीं, मोदी सरकार का कर्म पथ है, जिस पर चलकर वो देश की रक्षा का कर्तव्य निभा रहे हैं। इस कर्म पथ पर कहीं सड़कें हैं, कहीं सुरंगें, तो कहीं पुल। और मोदी सरकार के इस कर्म पथ ने चीन को लद्दाख में लॉकडाउन कर दिया तो चीन बेचैन हो उठा। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। जब एलएसी पर बुनियादी ढांचा कम विकसित था, तब चीन अक्सर भारत के खिलाफ कुचक्र रचता था, लेकिन अब इस पर अंकुश लग गया।
भारतीय सेना अब 24 घंटे चीन की एक एक हरकत पर नजर रख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लद्दाख से चीन को अब हटना ही होगा, क्योंकि बनकर तैयार हो चुकी दुनिया की सबसे लंबी 9 किलोमीटर की सुरंग, जो सामरिक दृष्टि से हिंद की सेना का सबसे बड़ा हथियार साबित होगी, अब सर्दियों के मौसम से मनाली से लेकर रास्ता नहीं काटेगा और अटल टनल के रास्ते भारत की सेना के लिए साजो सामान पहुंचाया जा सकेगा। चीन समझ ले तो अच्छा है, वरना अंजाम बुरा होगा। हिंदुस्तान ने चीन की चालबाजियों के खिलाफ अपना अंडरग्राउंड हथियार तैयार कर लिया है। भारत के इस अंडरग्राउंड हथियार का नाम है लेह मनाली रोहतांग अटल टनल। वो सुरंग जो हर मौसम में भारतीय सेना के काम आएगी, बर्फबारी हो या भीषण बारिश। सेना के लिए अटल टनल के रास्ते सैन्य साजो सामान और राशन पहुंचाना बेहद आसान हो गया है। और भारत की ये इंजीनियरिंग चीन के लिए बड़ी चिंता का सबब बन चुकी है। अटल टनल भारत के लिए सामरिक दृष्टि से इतनी उपयोगी क्यों है, हम आपको समझाते हैं। 9 किलोमीटर लंबी है अटल सुरंग। समुद्र तल से अटल टनल की ऊंचाई 10,000 फीट है। इतनी ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इस टनल के रास्ते लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसलिए सामरिक लिहाज से भारतीय सेना के लिए अटल टनल बेहद महत्वपूर्ण है। इस टनल के रास्ते अब लद्दाख में तैनात सैनिकों से साल भर बेहतर संपर्क बना रहेगा। आपात परिस्थितियों के लिए इस सुरंग के नीचे एक दूसरी सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। ये सुरंग किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए बनाई जा रही है और विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन निकास का काम करेगी। लेह मनाली रोहतांग अटल टनल बनकर तैयार हो चुकी है। माना जा रहा है कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम अटल जी को समर्पित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई अटल सुरंग के कारण मनाली से लेह की दूरी तो 46 किलोमीटर कम हुई ही है। इसके अलावा अटल सुरंग 13,050 फीट पर स्थित रोहतांग दर्रे के लिए वैकल्पिक मार्ग भी है। मनाली वैली से लाहौल और स्पीति वैली तक पहुंचने में करीब 5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन इस टनल के रास्ते ये दूरी अब करीब 10 मिनट में ही तय हो सकेगी। यहाँ अटल टनल के बारे में कुछ बातें आपके लिए जान लेना जरूरी है। 3 जून 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौल के केलांग में रोहतांग टनल निर्माण की घोषणा की थी। जून 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रोहतांग टनल के साथ नॉर्थ पोर्टल को मनाली लेह हाईवे से जोड़ने वाली पलचान दुंदी सड़क का शिलान्यास कर टनल निर्माण की राह खोल दी। बीआरओ की देखरेख में ऑस्ट्रिया और भारत की जॉइंट वेंचर स्ट्रॉबेक एफकॉन कंपनी ने अटल टनल का निर्माण किया। टनल के खुलने पर बर्फबारी की वजह से साल के 6 महीने तक दुनिया से कट जाने वाला जनजातीय जिला लाहौल स्पीति देश प्रदेश से पूरे साल जुड़ा रहेगा। टनल के निर्माण पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और अब जब ये टनल बनकर तैयार हो चुकी है तो चीन हो या पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने पर 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं लद्दाख में पीएम मोदी के मिशन से चीन घबरा गया है। मोदी सरकार ने जिस तरह लद्दाख के विकास का बीड़ा उठाया, उससे चीन परेशान है। लद्दाख में एलएसी के नजदीक जब तक बुनियादी ढांचा विकसित था तो चीन को एलएसी पर मनमानी करने में आसानी होती थी, लेकिन अब मोदी सरकार लद्दाख में सड़क और पुल से लेकर एयरपोर्ट तक विकसित कर रही है, जिससे चीन की हर चाल नाकाम हो जाएगी।
लद्दाख भारत का मस्तक है। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश लद्दाख में खड़े होकर दिया और संदेश चीन तक पहुंच गया। चीन जानता है और समझ चुका है कि लद्दाख का विकास पीएम मोदी का सपना है और अब इसी विकास से चीन परेशान है। चीन की परेशानी का कारण लद्दाख में सिर्फ बॉर्डर एरिया की सड़कें और पुल नहीं है, बल्कि लद्दाख का संपूर्ण विकास भी चीन के गले नहीं उतर रहा। मोदी सरकार ने लद्दाख के विकास का चौतरफा प्लान तैयार किया है। नई सड़कें बनाई जा रही हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम मोदी के इसी विकास प्लान का एक बड़ा हिस्सा है लेह एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण। लद्दाख में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते ही इस सीमावर्ती राज्य में एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने की जरूरत आ पड़ी है और इस नई टर्मिनल बिल्डिंग को 18,985 स्क्वायर मीटर में बनाया जाएगा। मेरे पीछे ये लेह एयरपोर्ट है और यहीं पर नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी। पीक आवर में 800 यात्रियों की क्षमता वाला ये नया टर्मिनल होगा। लद्दाख अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है और साल में कई हजार टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इसी वजह से लेह एयरपोर्ट को बेहद आधुनिक तरीके से बनाने का प्लान किया गया। फिलहाल लेह का एयरपोर्ट ऐसा दिखता है और भविष्य में लेह का एयरपोर्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको बताते हैं कि आखिर लेह के नए टर्मिनल में क्या क्या खासियत होंगी। नया टर्मिनल 18,985 वर्ग मीटर का होगा। एक साथ 800 यात्रियों को संभालने के इंतजाम होंगे। एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग में 18 चेक इन काउंटर, 8 सेल्फ चेक इन काउंटर के साथ साथ 15 लिफ्ट और 11 स्वचालित सीढ़ियां बनाई जाएंगी। यही नहीं, जिस बौद्ध धर्म की कला एवं संस्कृति को तिब्बत समेत पूरी दुनिया में चीन मिटाने में जुटा हुआ है, उसी कला एवं संस्कृति को भारत के इस लेह एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग में विशेष पहचान मिलेगी। नए टर्मिनल को पारंपरिक स्तूप और हिमालय की आकृति का बनाया जाएगा। बिल्डिंग के पिलर्स में प्रेयर व्हील लगाए जाएंगे। बौद्ध धर्म की कला एवं संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को एयरपोर्ट पर विशेष स्थान दिया जाएगा। टर्मिनल की छतों को लद्दाख के टेरेन और लैंडस्केप पहाड़ों जैसा स्वरूप दिया जाएगा। लद्दाख के प्रार्थना वाले झंडे भी लगाए जाएंगे। रिटेल, चेक इन और लाउंज एरिया में मंडाला लगाया जाएगा, जिसे बौद्ध धर्म के मुताबिक ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। लेह एयरपोर्ट का ये टर्मिनल 480 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा, जो अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको समझाते हैं कि लेह एयरपोर्ट के विकास से चीन को क्या परेशानी होगी। लद्दाख में पर्यटक बढ़ेंगे और लद्दाख के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके साथ ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, जो चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता। लद्दाख के मुख्य रोजगार के साधनों में पर्यटन सबसे बड़ा हथियार है। पर्यटन के सहारे ही यहाँ के लोगों की आजीविका चलती है। इसीलिए भारत लद्दाख को पर्यटकों के लिए एक शानदार लोकेशन के तौर पर विकसित कर रहा है, जो कि रणनीतिक और सामरिक तौर पर बेहद अहम है। दरअसल इन दिनों चीन की घबराहट का कोई एक कारण नहीं है। भारत ने चीन को चौतरफा घेर लिया है। भारत एक तरफ जहां अपनी सीमावर्ती सड़कों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है, तो वहीं देश में स्वदेशी क्रांति अभियान जोर पकड़ रहा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लेह लद्दाख। भारत एलएसी के सैन्य ठिकानों पर रसद और हथियार जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता भी बना रहा है, जो पहाड़ियों में इस कदर छुपा हुआ है कि चीन किसी भी सूरत में वहां पर नजर नहीं रख पाएगा। इस अहम प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका है और नया रोड लेह को सामसा, सासेरला और मुर्गो होते हुए सीधे काराकोरम पास तक जोड़ेगा। चीन जो हरकतें एलएसी पर करता रहता है, आप समझ लीजिए उसका अंत होने वाला है। क्योंकि ड्रैगन की तबाही का रास्ता भारत तैयार कर रहा है। चीन कुछ सोच भी पाएगा उससे पहले उस रास्ते से पहुंचे टैंक उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। चीन घुसपैठ की कोशिश करेगा तो गुप्त रास्ते से पहुंचाई मिसाइल उसके सारे मंसूबों को खाक में मिला देगी।
अब चीन भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि भारत ऐसा सीक्रेट रास्ता तैयार कर रहा है जो सीधे जिनपिंग के मंसूबों को नाकाम करेगा। अब चीन एलएसी के उस पार सड़कों का जाल बिछाकर ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को एलएसी पर लाने की कोशिश में लगा रहता था। अब भारत कुछ घंटों में उससे ज्यादा सैनिक एलएसी पर पहुंचा देगा। इसके लिए जो सीक्रेट रास्ता तैयार कर रहा है उसकी भनक चीन को नहीं लग पाएगी। यहाँ तक कि भारी भरकम टैंक तोप भी उस रास्ते से एलएसी तक पहुंच जाएंगे और ड्रैगन को खबर तक नहीं लग पाएगी। दुश्मन की निगाह से बचने के लिए भारत डबसांग के मैदानों तक एक सड़क बनाने जा रहा है। इस मार्ग से अक्साई चीन तक सैनिकों और हथियारों की तेजी से आवाजाही हो सकेगी। ये रूट मनाली से लेह तक का होगा और फिर आगे लद्दाख से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचेगा। मनाली से लेह का जो रास्ता पहले केवल गर्मियों में खुला रहता था, अब साल के 12 महीने खुला रहेगा। पहले मनाली से लद्दाख तक जाने के लिए श्रीनगर, द्रास, कारगिल होते हुए जाना पड़ता था, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे हालात न बने, इसलिए वैकल्पिक रास्ता मनाली से लेह तक तैयार किया गया और अब इस रास्ते को चौड़ा और सभी मौसमों के लायक बनाया जा रहा है, जिससे मनाली, उसके आगे रोहतांग पास, फिर सिस्सू, केलांग, दारचा, बारालचा, सारचू, तंगलांग, करू और फिर लेह, जिसमें मनाली से केलांग तक की दूरी 4 घंटे में, जबकि केलांग से सरचू तक की दूरी 2 घंटे में और सरचू से लेह तक 4 घंटे लगेंगे। और ये सब इस रास्ते में पड़ने वाली अटल टनल की वजह से हो पाया। पहले इस रास्ते को पूरा करने में 2 या अधिक दिन लगते थे। अब हाल ही में भारत ने लद्दाख बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 17,800 फीट की ऊंचाई पर एक पुराने कारवा मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में तैयार किया है, जिससे डेप्सांग, डीबीओ और काराकोरम पास तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। खास बात यह है कि ये ऐसा रास्ता होगा जिस पर भारतीय सेना की आवाजाही, तैनाती और डेप्सांग के मैदानों तक तोप, टैंक जैसे भारी हथियारों की मूवमेंट की दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी। यानी भारत एलएसी पर तनाव के माहौल में रणनीतिक रूप से भारत चीन से एक कदम आगे ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.